जय बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के विषय में। सूर्य देव का प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव में क्या फल जातक को प्राप्त होता है। ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य देव शासन प्रशासन व मान सम्मान के भी कारक होते हैं। सरकारी नौकरी के भी सूर्य देव ही कारक होते हैं। सूर्य देव को पिता का भी कारक माना जाता है। जब भी किसी भी जातक की हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान को ही उस जातक की कुंडली में देखा जाता है। सूर्य देव ग्रहों के राजा भी होते हैं। सूर्य देव की अच्छी स्थिति कुंडली में जातक को जीवन में राजा के समान जीवन उसका व्यतीत होता है। अगर जातक की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति शुभ नहीं है तो जातक समाज में कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता व मान सम्मान का कारक भी कहा जाता है। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं, जबकि तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि मानी जाती है। सूर्य देव से ही हमें ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु इसका एक और पहलू है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव एक ग्रह के रूप में हैं और ग्रहों में यह श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य देव बली स्थिति में है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसके साथ ही वह प्रतिभावान व नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। जातक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी व आशावादी होता है। जातक दयालु स्वभाव का भी होता है। जातक की कुंडली में अच्छे स्थान में सूर्य देव के रहने से जातक का रहन सहन उच्च कोटि का हो जाता है। ऐसे जातक अपने कार्य व संबंधों के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। जातक जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। परंतु जिस जातक का भी सूर्य देव कुंडली में अशुभ प्रभाव में होता है, उस जातक की कभी भी समाज में उसे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। वह जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। वह जातक अहंकारी भी होता है। वह जातक हर किसी से ईर्ष्या की भावना रखता है और किसी भी क्षेत्र में उसे कामयाबी व सफलता कभी भी उसे प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रथम भाव में सूर्य देव की। प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा सूर्य जातक को स्पष्टवादी बनाता है। प्रथम भाव में बैठा सूर्य आपको उदार प्रवृत्ति का भी बनाता है। आप अच्छे मित्र वाले होंगे। सूर्य जातक को भाग्यशाली बनाता है। आपकी संतान विदेश में शिक्षा ग्रहण कर सकती है। आप स्वभाव से ईमानदार होंगे व आप धार्मिक भी होंगे। नैतिकता के दृष्टिकोण से आपका बर्ताव काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन प्रथम भाव का सूर्य कभी कभी जातक को घमंड व क्रोध देता है। आपकी महत्वाकांक्षा भी अधिक होती है। आपकी महत्वाकांक्षा यहाँ पर स्थित सूर्य जातक को तेजस्वी बनाता है, पर आपको हमेशा अपने सिर व आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में स्थित सूर्य के फल का। द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का फल। द्वितीय भाव में सूर्य जातक को समझदारी शक्तिशाली से बनाता है, पर आपको हमेशा ईश्वर पर विश्वास पूर्ण रूप से करना होगा। आपको हमेशा धन की बचत करने में परेशानी हो सकती है। आपको सरकार या सरकारी कामों से धन आप बहुत प्रचुर मात्रा में कमा सकते हैं। आपको हमेशा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी संतान आज्ञाकारी व जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होगी, परंतु आपको हमेशा ईश्वर का भारी होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं तृतीय भाव में स्थित सूर्य की। तृतीय भाव में बैठा सूर्य जातक के अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देता है। साथ ही तृतीय भाव में बैठा सूर्य जातक को पराक्रमी भी बनाता है। आप एक राज्यमान व प्रतापी व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष व गणित विषय में हो सकती है। ऐसे जातक बलशाली व प्रतिभावान व्यक्ति होंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य देव आपके भाइयों की संख्या में कमी कर सकते हैं। यहाँ स्थित अकेले सूर्य देव बहुत शुभ फल प्राप्त करवाते हैं जातक को। इस भाव में यदि कोई पाप ग्रह की भी साथ में सूर्य के साथ बैठा हो तो वह पीड़ित योग के कारण कुछ बुरी आदतें आप में आ सकती हैं। आपको हमेशा अपने पड़ोसियों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपके घर में चोरी होने का भी सदैव भय बना रहेगा।
तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के फल की। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हैं। साथ ही यहाँ बैठे सूर्यदेव आपको बचत करने की प्रवृत्ति भी देंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षित होगा। परंतु चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के होने से जातक को कुछ चिंताएं भी निरंतर घेरे रहती हैं। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्यदेव जातक को माता पिता की सेवा से वंचित करवाते हैं। ऐसा जातक कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव होने से जातक को सोने चांदी के व्यापार से लाभ होता है। उसे यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होता है। आप अगर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहता है। सूर्यदेव के चतुर्थ भाव में होने पर जातक को नेत्र संबंधित रोग हो सकते हैं और जातक को लालची प्रवृत्ति का हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए, अन्यथा सूर्यदेव अशुभ फल देने लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव के सूर्य की। पंचम भाव में सूर्यदेव आपको सदाचारी बनाते हैं, ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। यहाँ बैठे सूर्यदेव जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, साथ में जातक को क्रोधी भी बनाते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध आने लगता है, जिससे आपकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव में सूर्यदेव के होने से जातक के जीवन में एक विषम परिस्थिति हमेशा उत्पन्न हो जाती है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप आर्थिक रूप से समस्या आपको आती रहेंगी। यदि जातक आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है तो स्वास्थ्य में हमेशा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। पंचम भाव में स्थित सूर्यदेव जातक को लेखन के क्षेत्र में कामयाबी दिलवाते हैं। जातक एक अच्छा लेखक बन सकता है। यहाँ स्थित सूर्यदेव जातक को एक अच्छा कंसल्टेंट भी बनाते हैं। जातक के दिए गए सुझाव व परामर्श लोगों को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं षष्ठ भाव में स्थित सूर्यदेव की। सूर्यदेव जातक को पराक्रमी और प्रबल शत्रु हंता बनाते हैं। यहाँ पर स्थित सूर्यदेव के कारण शत्रु आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। षष्ठ भाव में सूर्य जातक को स्वभाव से कठोर भी बनाते हैं। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन कम से कम 2 बार आपको जीवन में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। आप पूरी तरह से भाग्यशाली तब बनेंगे जब आप दूसरों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते रहेंगे। आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। षष्ठ भाव का सूर्य जातक को समाज में मान सम्मान भी खूब दिलाता है। ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अगले वीडियो में हम उन 6 भावों की बात करेंगे जिसमें सूर्यदेव जातक को क्या फल देते हैं। यहीं पर मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री बालाजी।